नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हिस्ट्री के सेशंस चल रहे हैं। हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज है चैप्टर 3 पढ़ने का। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का टाइटल दिया हुआ है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। गैदरिंग मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ग्रोइंग मतलब क्या होता है? उपज करना, बढ़ाना। ठीक है, किस चीज़ को? फूड को, खाने को। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आप सभी का स्वागत है। लिखा है नीनोज लंच। नीनो वॉज ईटिंग हर फेवरेट फूड बॉयल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन्स, बीन्स एंड मीट। नीनो एक लड़की है जो इमेज में दिया हुआ है साइड में। उनके बारे में बताया गया, उनके खाने के बारे में बात किया जा रहा है कि उनका फेवरेट फूड क्या है। तो उबला चावल, पम्पकिन्स, बीट, मीट, स्क्वैश, ये सब चीज़ें। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्क्वैश, पम्पकिन एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ हर हाउस। अब वो जो पम्पकिन, स्क्वैश और बीन्स है वो कहाँ पे उनकी दादी माँ ने उगाया? घर के पीछे। सी रिमेंबर्ड द फूड हैड बीन सो डिफरेंट व्हेन सी हैड बीन टू मध्य प्रदेश एज पार्ट ऑफ अ स्कूल ट्रिप। और उन्हें ये याद है कि वो जो खा रही हैं, वो जो पम्पकिन और बीन्स है वो एकदम अलग है मध्य प्रदेश के खानों से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब वो स्कूल में घूमने गई थी, स्कूल ट्रिप पे गई थी, तब वहाँ पे उनने मध्य प्रदेश के चीज़ों के बारे में जाना था। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी। व्हाट वाज दैट सो? वो क्या था? बहुत ही तीखा था और गर्म था। क्या था वो? आइए जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? वैरायटी ऑफ फूड्स। वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared। आज के समय में जो अधिक से अधिक खाने पीने की चीज़ें किससे आती, किस चीज़ से आती हैं? खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? फल, सब्जियां, दूध, मीट वगैरह, ये सब किससे आते हैं? तो प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, जिनको हम लोग पालते हैं उसके एनिमल की मीट होती है। प्लांट से हम सब्जियां और फल पाते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग वातावरण में उगाए जाते हैं। राइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ली। अगर एक उदाहरण लें तो चावल जो है अधिक पानी की मांग करता है गेहूं और बार्ली के कंपैरिजन में। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। यह बताता है कि यह जो किसान हैं कुछ पौधों, कुछ क्रॉप्स को, कुछ अनाज को किसी दूसरे जगह पे पैदावार करते हैं और कुछ अनाज को किसी दूसरे जगह पे। क्यों? क्योंकि अगर चावल जो है चावल को किसी चीज़ अधिक ज़रूरत होती है पानी की, तो वो वेस्ट बंगाल साइड में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो प्रोडक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ दी, अगर बात करें हम कोकोनट की, तो ये सब केरला साइड में, साउथ साइड में ज़्यादा होते हैं। तो ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स और फ्रूट्स और जो भी वेजिटेबल्स है वो डिपेंड करते हैं। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रिफर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। अलग अलग जो जानवर होते हैं अलग अलग वातावरण में रहते हैं। फॉर इंस्टेंस सीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई hilly environment, but as you saw in chapter 2 women and men did not always produce their own food। क्या बोल रहा है? अगर हम भेड़ बकरियों की बात करें तो वह सूखे वातावरण में अधिक सर्वाइव कर पाएंगे एज कंपेरिजन टू गायों से। ठीक है, सूखे वातावरण में गाय जितना नहीं जी पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, उससे अधिक बकरियां और भेड़ ये सब सर्वाइव कर पाएंगे हिली माउंटेन्स में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन सब जगहों पे। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टाइटल क्या देगा? द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब कैसे शुरुआत हुई खेती बाड़ी की और जो जानवरों का पालन पोषण था उसकी शुरुआत कैसे हुई? वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। जैसा कि हमने देखा चैप्टर 2 में, जब वातावरण में बदलाव हुआ, ठीक है, क्लाइमेट में जब बदलाव हुआ पूरे विश्व के, तो पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में हम लोगों ने सीखा। पेड़ पौधों का कैसे पालन पोषण करते हैं, जानवरों का कैसे पालन पोषण करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं पेड़ पौधे, कौन कौन से पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। वैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। और उसी समय महिलाएं, आदमी और बच्चे भी सीखते गए कि कैसे जानवरों का पालन पोषण करना है। द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। और ये भी पता चला
कि कहाँ पे खाने वाले पौधे मिलते हैं, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ, स्टार्क्स फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और कैसे किसी पेड़ से जो फल होते हैं, ठीक है, या फिर जो कोई सीड्स होता है वो पक कैसे गिरता है ज़मीन पे और फिर नए नए पौधे के रूप में वो ले लेता है. Perhaps they began looking after plant protected them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. ठीक है, वो उस सीड्स का बचाव करते हैं. कौन? जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो आदमी है, वो किसकी चीज़ की बचाव करते हैं? सीड्स की बचाव करते हैं. किससे? एनिमल से, बर्ड से. ठीक है. इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर. इसी तरीके से इसी के जरिए लोग क्या बनते चले गए? किसान बनते चले गए. ठीक. क्लाइमेट चेंज हुआ. क्लाइमेट चेंज होने की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने जाना, और जब अलग अलग प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने जाना तो उस प्लांट्स की हम लोग देखभाल भी करने लगे. इसी को क्या नाम दे दिया गया? फार्मिंग नाम दे दिया गया. आगे बढ़ते हैं. लिखा है वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रेन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट and then tame animals by leaving food for them near their shelter. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. तो जो सबसे पहला जानवर था जिसको कि पूर्वजों ने, पिछले ज़माने के लोगों ने, बीते हुए कल के लोगों ने पाला, तो वो क्या था? एक जंगली कुत्ता था. वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ dog. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि जानवरों को अच्छे से देखभाल किया जो कि थोड़ा जंगली कम थे. ठीक है, जो कि आसानी से इंसानों के साथ घुल मिल सकते थे. दीज एनिमल्स सच एज सीप, गोट, कैटल, जैसे कि भेड़ बकरियां हो गई, गाय हो गए. ठीक है. एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. और उस समय पिग वगैरह, सुअर वगैरह भी रहते थे जो घास खाते थे. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. और हमेशा क्या होता था? लोग सुरक्षा करते थे इन जानवरों की. किससे? जंगली जानवरों से. दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर. और इसी जरिए वो क्या बन गए? हर्डर बन गए. क्या बन गए? हर्डर बन गए. फार्मर कैसे बने? जब क्लाइमेट चेंज हुआ, प्लांट्स और एनिमल आए, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जाना, उसका देख रेख हम लोग करने लगे, तो फार्मर्स बन गए. और जब एनिमल्स की बात आई तो सबसे पहला एनिमल कौन था? वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. ठीक है, कुत्ते की प्रजाति का था वो, जंगली किस्म का. उसके बाद धीरे धीरे ऐसे जानवरों को पालन पोषण करने लगे जो कि घुल मिल के इंसान के साथ रहने लगे. और इसी सिलसिले में वो क्या कहलाने लगे? हर्डर्स कहलाने लगे. आगे बढ़ते हैं. डोमेस्टिकेशन लिखा है. डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम. देखिए, जानते हैं डोमेस्टिकेशन कहते किसको है? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Domestication क्या कहता है? एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कि लोग पेड़ पौधे को उगाते हैं और जानवरों का देखभाल करते हैं. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. ठीक है, तो क्या ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि पेड़ पौधों की उगाई होती है और जानवरों का ख्याल रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन कहते हैं. ठीक. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एक एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain. उस समय के लोगों ने ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सोचा जो कि बीमारी से बहुत दूर से, जिनको बीमारी बहुत जल्दी नहीं होती थी. ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे भी होते थे जिनको अगर बीमारी, कोई डिजीज़ लग जाए तो पेड़ पौधे मर जाते थे, जानवर भी मर जाते थे. तो ऐसे जानवरों का चुनाव हुआ जो कि लंबे समय तक इंसानों के साथ चल सके, सर्वाइव कर सके. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट इज लार्ज साइज ग्रेन. ऐसे पेड़ पौधों के बारे में चुना गया जो कि उपज बड़े बड़े अनाज देते थे. एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन. सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी. कभी कभी क्या होते थे, जो भी उपज अनाज के होते थे उसमें से जो बीज होते थे उसको इस तरीके से सुरक्षित रखा जाता था जिसका हम लोग भविष्य में भी इस्तेमाल कर सकें.
ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। एनिमल्स में क्या बोला है? अमंग्स एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, जेंटल का मतलब क्या होता है? जो कि घुल मिल के रह सके इंसानों के साथ। ऐसा नहीं है कि हम जानवर पाल लेंगे और जानवर क्या करता है, हमारे पर हमला कर दे, तो उसका हम देख रेख कैसे कर पाएंगे? तो एक शांत स्वभाव का ऐसा जानवर हो, ठीक है, तो जिसको कैटल्स आ जाएंगे, जैसे भेड़ बकरियाँ हो गई, कैटल्स में गाय हो गए, ठीक है, भैंसें हो गई, सांड हो गई, इन सब चीज़ों को कैटल के रूप में लिया जाता है। ठीक, तो ऐसे एनिमल्स हो गए। और जो भी जंगली जानवर होते थे उसके जो सिंग होते थे उसका भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये देखिए एक दांत दिखाया गया है। ठीक, ये डायग्राम दिया गया है, तित दिया है जंगली जानवरों के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या दिया? अ न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. कह रहा है अगर आप एक बीज को पोषित करेंगे, प्लांट करेंगे, ठीक है, बीज को आप कहीं किसी ज़मीन में लगाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो कुछ समय लेगा उस बीज को पनपने में, बढ़ने में, उपज होने में। कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी, कुछ महीने भी, या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripen. क्या कह रहा है? जब लोगों ने पेड़ पौधे को उगाना शुरू किया, ठीक है, तो इसका मतलब उसका देखभाल भी करेंगे, और जब देखभाल भी करेंगे तो उस जगह पे लंबे समय तक रहना भी पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? उस पौधे की उगाई के लिए, उस पौधे पर पानी डालने के लिए, उस पौधे की छटाई के लिए, ठीक है, और जानवरों से और पक्षियों से बचाने के लिए, जब तक कि वो अनाज पककर तैयार ना हो जाए, खाने लायक ना हो जाए। As grains had to be stored for both food and seed, people had to think ways of storing it. ग्रेन्स किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण था? एक तो खाने के लिए भी, और दूसरा बीज के लिए भी। तो लोगों ने अब क्या सोचना शुरू कर दिया है कि इसको कैसे स्टोर किया जाए, कैसे सुरक्षित इसे रखा जाए। इन मैनी ईयर्स एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स एंड वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। कई ऐसे भी जगह मिले, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढा गया कि बड़े बड़े बास्केट्स मिले गए, पॉट्स मिले, या फिर ग्राउंड में ही कहीं ना कहीं खन के उसे वहाँ पे अनाजों को सुरक्षित रखा जाना चालू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बात थी अनाज की। अब क्या लिखा है नेक्स्ट? स्टोरिंग एनिमल्स। जानवरों को कैसे रखा जाता था? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है? एनिमल्स प्राकृतिक रूप से, जानवर जो प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं, ठीक है, अगर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए तो वो हमें क्या देंगे? दूध देंगे, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पीने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और मीट भी हम खा सकते हैं जानवरों के, जब ज़रूरत हो तब। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड्स। अगर दूसरे भाषा में कहा जाए, दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो जानवर एक तरीके से हमारे लिए क्या होते थे? एक खाने का जरिया होते थे, ठीक है, एक स्टोर ऑफ फूड होते थे, कि कभी बाई चांस हमें पेड़ पौधे से खाना ना मिले तो हम जानवरों को मीट को भी खा सकते हैं। ठीक, अब बोला है अपार्ट फ्रॉम द फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे। खाने के अलावा जानवरों का और इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता था, और आज के समय में जानवरों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वो जो जानवर होते थे उनको क्या माल ढोने में भी, ठीक है, कहीं से लकड़ी वगैरह काट के लाए जंगल से, तो जंगल से लकड़ियों को ढोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगा।
अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रेन एंड बोन्स दिए हुए हैं और साइड्स दिए हुए हैं, मतलब कि किन किन जगहों पे कौन कौन से अनाज मिले, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है ध्यान से। किन किन जगहों पे कौन कौन सी चीज़ें मिली आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, ठीक है। तो ग्रेन एंड बोन्स पे पहले लिखा वीट बार्ले सीप, वीट बार्ले सीप गोट कैटल, गेहूँ बाजरा बकरी भेड़ और कैटल जो थे कहाँ पाए गए, मेहरगढ़ में। कहाँ पे, मेहरगढ़ में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, जो कि वर्तमान में कहाँ पे, पाकिस्तान में है। दूसरा राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, और चावल और जो जानवरों की हड्डियाँ थी वो कोल्डिहवा में पाया गया, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। फिर राइस कैटल हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस महागरा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। राइस और कैटल कहाँ पाने जाने लगे, महागरा, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। वीट और लेंटिल, लेंटिल मतलब दाल वगैरह जो भी हो गए, तो वीट और लेंटिल कहाँ पाए जाने लगे, गुफक्राल, जो कि अभी कश्मीर में है। इसी तरीके से जो भी अलग अलग तरीके के जो अनाज थे या फिर जानवरों की हड्डियाँ थी, जो भी उपयोगी चीज़ें थी, वो चीज़ों का लिस्ट एक साइड दिया हुआ है, और कहाँ कहाँ पे किस किस साइड पे पाया गया इसका लिस्ट एक साइड दिया हुआ है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। These are just some of the sites from which grain and bones have been found। ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण साइटें थी जहाँ से इन सब चीज़ों की खोज हुई। नेक्स्ट लिखा है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, एक व्यवस्थित जीवन के तरफ, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहीं कहीं छोटे छोटे मड़ई जैसे घर भी पाए, देखे कुछ कुछ साइट्स। फॉर इंस्टेंस इन बरजाहोम पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड। बरजाहों एक जगह पे जो कि कश्मीर में अभी पाया जाता है वर्तमान में, वहाँ पे ऐसे भी घर मिले जो कि ज़मीन के अंदर बनाए गए थे, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और जो ज़मीन के अंदर बनाए गए थे वो सीढ़ी भी उसमें थे, ऐसे कि उस घर की तरफ जा सके। दिस में भी प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, शायद वो इसलिए बनाए गए थे कि उस समय जब ठंडी पड़ती हुई तो उससे बचा जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। तो ये बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने खोज में क्या क्या पाया, घर पाया, और ऐसे घर पाए जो ज़मीन के अंदर बने गए थे और उसमें जाने का रास्ता भी था, और कुछ कुकिंग करने के जो सामान होते थे, बर्तनें होती थी, वो सब भी पाए गए। और वो जो खाने बनते थे, कभी बाहर कभी घर के अंदर बनते थे, डिपेंडिंग ऑन कैसा वेदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है किस चीज़ का, स्टोन टूल्स का दिया हुआ है, ठीक है। स्टोन टूल्स के इमेजेस दिए हुए हैं, अलग अलग स्टोन टूल के अलग अलग इमेजेस हैं। तो लिखा है नीचे मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, कई सारे अर्दन पॉट्स भी मिले, मतलब कि मटके मिले, क्या बोलते हैं, मटका भी कई सारे मिले थे उस समय के। दीज वर सम टाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। कभी कभी क्या होता था, बहुत के भी सजा सजाया भी मटके बहुत सारे मिले थे, जिसमें कि खाने को रखा जाता था, सामानों को, चीज़ों को रखा जाता था। ये देखिए आ गया मटका, अर्दन पॉट। किस लिए यूज होता था मटका, खाने को बनाने के लिए, खाने को स्टोर रखने के लिए, जैसे कि दाल हो गया, चावल्स हो गए, दाल चावल, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए आज के समय में क्या है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो कपड़ों की भी उगाई करने लगे, कॉटन की उगाई करने लगे, जिसकी वजह से कपड़े भी बनने शुरू हो गए। इसी तरीके से शुरुआत हुई फार्मिंग की और हर्डिंग की। वॉट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज, ठीक है। जो भी उस समय की रीति रिवाज थे, अभ्यास थी, प्रैक्टिसेस थे, जो भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका सीधे तौर पे नहीं बताया। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर, दे हैव आल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। लेकिन
कैसे उन्हें पता चला? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो भी किसान हैं या फिर हर्डर्स हैं, जो कि चरवाहे कह सकते हैं, उस उनके जीवन के बारे में पढ़ा और कुछ तथ्य बीते हुए कल से भी देखा, उन दोनों को कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो जो किसान है और जो चरवाहे हैं वो एक समूह में रहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइब्स। ऐसे किसान और चरवाहे जो कि समूह में रहते हैं उसको ट्राइब कहते हैं। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल। जो स्कॉलर हैं, जो खोज करता है, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये समझा कि ऐसे चरवाहे जो कि और किसान जो एक समूह में रहते हैं, उनकी अपनी अपनी रीति रिवाज है, अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं जो कि पुराने समय में भी थे। आइए कुछ चीज़ें ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। यूजुअली 2 to 3 जनरेशन्स लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेजेस। क्या बोला है? 2 से 3 जनरेशन छोटे छोटे गाँवों में रहते थे। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फ्रॉम अ टाइप। और जो 2 से 3 जनरेशन जो गांव में छोटे छोटे रहे हैं, उसमें से बहुत सारी फैमिली क्या करती थी? एक समूह में रहती थी जिसका कि नाम क्या दे दिया गया? एक ट्राइब दे दिया गया। ठीक है। मेंबर्स ऑफ द ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्म। अब उनके काम के बारे में बताया गया है कि वो क्या फॉलो करते थे, क्या काम करते थे। तो हंटिंग, शिकार करते थे, खाने को इकट्ठा करते थे, किसानी करते थे, चरवाही करते थे, मछली पकड़ना, इन सब ये सब क्या था? उन लोगों का पेशा था। Usually women do most of the agricultural work including preparing the ground, sowing seeds, looking after the growing plants and harvesting grain। ठीक है, महिलाओं का क्या काम था उस समय? एग्रीकल्चरल वर्क, किसानी करना, कभी कभी ज़मीन जो होती थी उसको तैयार करना कि उसमें बीज डाली जा सके। ठीक है, और उन पेड़ पौधों को देखभाल करना, ये सब चीज़ थे। चिल्ड्रंस ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, ड्राइविंग ऑफ एनिमल्स। अब बच्चों का क्या काम रहता था? जो भी उपज होती थी उसको जानवरों और पक्षियों से बचाना। तो ये सब चीज़ें दी हुई कि महिलाओं के क्या काम था, आदमियों का उस समय क्या काम था, बच्चे क्या काम करते, तो ये सब बताएगा। ट्राइब का मतलब सिंपल सा समझेंगे, ऐसे किसान और चरवाहे जो कि एक समूह में रहते हैं। ठीक है, उनके अपने अपने कस्टम्स प्रैक्टिसेस हैं, उसको क्या बोलेंगे? ट्राइब बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैप 2 में मेहरगढ़ को ढूंढने को बोला है, तो मैप 2 दिया हुआ था, उसमें आप देख लीजिएगा, अपनी किताब में लिखा है उसके बारे में। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन टू ईरान। ये जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पाया जाता है? बोलन पास के, बोलन दर्रा के पास में पाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है ईरान के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वीमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रियर शीप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे पहले महिलाएं और पुरुष ने क्या सीखा? गेहूं को उगाना, बार्ले को ग्रो करना। ठीक है, वहाँ पे भेड़ बकरियों को चराना, कैसे पालन पोषण किया जाता है, पहली बार। विलेज किसको कहते हैं? इसका डेफिनेशन देखते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ विलेज दैट मोस्ट पीपल हु लिव इन देयर आर एंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन। गांव हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे अधिक से अधिक लोग किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं? फूड प्रोडक्शन का, अनाज उगाही का काम करते हैं। ठीक है, खाने का पैदावार करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, बहुत सारे साइटों से उन्हें क्या मिले? जानवरों की हड्डी मिली। दीज इंक्लूड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर्स एंड पिग्स। और जो हड्डियाँ मिली वो किनकी थी? डियर की, हिरण की, सुअर की, ये सब जंगली सुअर और हिरण के हड्डियाँ मिली। लेटर लेवल दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप्स एंड गोट एंड स्टिल लेटर लेवल कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो जैसे जैसे खोज करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जानवरों की हड्डियाँ मिलती गई। मोस्ट ऑफ दी हड्डियाँ कौन से जानवरों की थी? तो वो कह सकते हैं शिप्स के थे, भेड़ बकरियों के थे, कैटल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लिखा है अर्लीस्ट एंड लेटर लेवल व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एक्सकवेशन साइट, हाउ डू दे नो विच लेवल इज अर्ली एंड विच इज लेटर? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो एक्सकवेशन साइट को जब डिग करने लगे, खोदने लगे, तो उन्हें कैसे ये मालूम होता था कि कौन सा लेवल पहले है, कौन सा लेवल आखिरी में? सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन द फ्लैट लैंड, ओवर द ईयर द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज because some discard waste material and surface discard waste material and generally stay and rebuild houses in the same place after hundreds of years. This leads to formation of mound. सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन जगह पे, वहाँ पे क्या हुआ, कुछ सालों बाद धीरे धीरे कूड़े कचड़े ये सब आने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, एक टीले की तरफ बढ़ने लगा, जिसपे कि घरें बनने लगी। फिर 100 साल बीते, फिर सालों बीत गए, फिर उसी तरह से उसमें गड्ढे किए गए। तो ये सब क्या एक प्रक्रिया दिया हुआ है, ठीक है, अपर लेयर लोअर लेयर ये सब दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेहरगढ़ में और क्या मिला। अदर फाइंड्स दैट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस। और भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको क्या मिला मेहरगढ़ पे, तो जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस होते हैं वो मिले, ठीक है। स्क्वायर मतलब चौड़ाकार घर। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। हर घर में 4 और उससे अधिक कंपार्टमेंट्स होते थे, जहाँ पे खानों कुछ ऐसे भी कंपार्टमेंट्स थे जो कि स्टोरेज के लिए काम आते थे, कुछ सामान रखने के लिए, या फिर धान या फिर अनाज वगैरह रखने के लिए काम आते थे। पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। जब लोग मरते थे उस समय, तो उनके रिश्तेदार जो होते थे, दोस्त जो होते थे, उनको इज्जत देते थे। पीपल लुक उनका ख्याल रखते थे, क्योंकि उनको यह विश्वास रहता था कि कुछ जीवन मरने के बाद भी बची हुई है। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। जो ब्यूरियल कहलाता है, जहाँ पे लोगों को दफन करते हैं, वो उसी का एक नमूना है। सरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ब्यूरियल साइट्स भी मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफन किया गया था। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। कुछ ऐसे भी दफन करने के जगह थे जहाँ पे किसी आदमी को एक बकरी के साथ दफनाया गया था, जो कि यह मान के दफनाया गया था कि वह बकरी उसके लिए अगले जन्म में उसका खाना बनेगी। तो ये सब क्या थे, बिलीफ थे, विश्वास थे पहले के लोगों के। और ये सब चीज़ों के बारे में कौन बताया हमें? आर्कियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, एक डायग्राम भी बना है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, अ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गोट्स। बकरी के भी और इंसान के भी, दोनों के हड्डियाँ दफन हैं इसमें। आगे देखिए क्या लिखा है। अब कीवर्ड्स दे दिए। चैप्टर देखिए यहाँ पे समाप्त हो गया है, लेकिन कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। डोमेस्टिकेशन किसको कहते हैं? डोमेस्टिकेशन मतलब वही होता है कि जब हम पेड़ पौधों की, जानवरों की ख्याल रखने लगते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल पर्पस से भी कह सकते हैं इसे, तो डोमेस्टिकेशन हो जाएगा। फार्मर्स मतलब जब क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने से हमें नए नए पेड़ पौधे मिले, पेड़ पौधों का हम लोगों ने ख्याल रखना शुरू कर दिया, वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स मिले, तो उसको क्या कहते हैं? फार्मर, किसानी कहते हैं। हर्डर्स कौन होते हैं? चरवाहे, जो कि जानवरों का ख्याल रखते हैं। सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल्स हो गया, इन सब चीज़ों की, ठीक है। न्यूलिथिक, नया सा मतलब क्लाइमेट चेंज होने के बाद जो भी नई नई चीज़ें हमें मिली, उसको उसको हम लोग किस में ले लेंगे? न्यूलिथिक में। पॉट्स, ट्राइब्स, विलेज, हाउसेस, ब्यूरियल्स, इन सब चीज़ों के बारे में तो बता ही दिया। कैसा रहा आज का सेशन? ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।